श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री श्री होलिका दान उत्सव समिति द्वारा भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में हमारे बीच में गोरक्षपीठाधीश्वर हम सबके अभिभावक पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। मैं सर्वप्रथम अरविंद सिंह बीरू और ज्ञान गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वो मंच के पास आए। अरविंद सिंह बीरू, ज्ञान गुप्ता जी आप मंच के पास आए। अरविंद सिंह बीरू, ज्ञान गुप्ता जी, पूज्य महाराज जी का साफा भेंट करके 97 वर्ष हमारे हो चुके हैं। इस शोभा यात्रा के 3 वर्ष बाद हम 100वीं शोभा यात्रा निकालेंगे। पूज्य महाराज जी हम लोग बोलेंगे भक्त प्रहलाद की, बोलिए भक्त प्रहलाद की, बोलेंगे भक्त प्रहलाद की। इसी क्रम में हम अपने कमेटी के पदाधिकारी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री विजय पाठक जी, श्री चंद्र कुमार जी, श्री विजय पटवा जी, श्री विनोद चौधरी जी एवं भोले दुबे जी से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम अपने कमेटी के अध्यक्ष श्री विपिन पटवा जी से सब आप लोग मंच से नीचे उतर जाएंगे। पदाधिकारीगण सब कोई मंच से नीचे उतर जाए। अब मैं अपने कमेटी के अध्यक्ष श्री विपिन पटवा जी से निवेदन करूंगा तो मंच पर पूज्य महाराज जी और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। श्री विपिन पटवा जी। श्री श्री होलिका दान उत्सव समिति की शोभा यात्रा में हम सब के बीच उपस्थित श्री मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हम अपने समिति की तरफ से, सरकार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में उपस्थित स्वागत करते हैं। धन्यवाद श्री अध्यक्ष जी। अब हमारे बीच में गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी उपस्थित है। मैं उन मंच से निवेदन करूंगा कि वो रंग भरी शुभकामनाएं हम समस्त श्रद्धालुजनों को प्रस्तुत करें। आज श्री श्री होलिका दहन समिति के तत्वाधान में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के इस कार्यक्रम में हम सभी के दिलों में वास करने वाले, देश के गौरव, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले, करोड़ों करोड़ों दिलों में राज करने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कालीबाड़ी के महंत आदरणीय रविंद्र जी महाराज, आदरणीय सतुआ बाबा महाराज, हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष विपिन पटवा जी, राम प्रसाद गुप्ता जी, विनोद चौधरी जी, विजय पटवा जी, आशीष गुप्ता जी, राहुल गुप्ता जी, लवकेश पटवा जी, संदीप शर्मा जी, हिमांशु गुप्ता जी, हमारे महानगर के सम्मानित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, पूज्य महाराज के प्रति आस्था रखने वाले सभी सम्मानित महान भाव मित्रों, हम सभी के लिए गौरव की बात है। यह परंपरा 97 साल से पांडेहाता में लगातार मनाई जा रही है और हम सभी कितना गौरवान्वित होते हैं मित्रों कि बाबा गोरक्षनाथ के जो भी पीठाधीश्वर होते हैं यहाँ पर आकर के इस महोत्सव में भाग लेते हैं और हम सब उस समय भाग्यशाली होते हैं जब उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हमारे योगी जी महाराज
मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस सकरी गलियों में आकर के इस उत्सव में भाग लेते हैं मित्रों। ये सब हम सबके लिए बड़ी भाग्य की बात है मित्रों। गोरखपुर वासियों, जिस तरह से पूज्य महाराज जी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किया है, तो गोरखपुर की का नजारा मित्रों आज आप देखते हैं कितना सुंदर गोरखपुर नजर आता है। मित्रों एक बात और बता दें, अगर गोरखपुर के अंदर सड़कें चौड़ी हो रही है तो सबको रोजगार मिलेगा, नहीं एक समझ साफ हो जाएगा मित्रों कि सब लोग बाहर जो दुकानें कॉम्प्लेक्स बन रही है वहीं से सामान खरीद के चले जाएंगे और इस सकरी गलियों में नहीं आएंगे। इस नाते पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर के अंदर की सारी सड़कों को सुंदर बनवाने का काम किया है। इसलिए हम सभी आप सभी गोरखपुर वासियों की तरफ से बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं। मित्रों होली का त्योहार परसों है, आपसे अनुरोध है कि होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाइएगा। अगर जो रंग नहीं खेलना चाहता है उस पर कतई रंग मत लगाइएगा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय योगी जी महाराज। हम लोग के बीच में हमें अपार स्नेह आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली से पूज्य महाराज जी विशेष तौर पर यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि अपनी रंग भली होली की शुभकामनाएं प्रदान करें। आदरणीय महापौर से निवेदन है कि वह हम सभी श्रद्धालुजनों को होली की शुभकामनाएं प्रदान करें। महापौर आज 97 वर्षों से चली आ रही परंपरा के शुभ अवसर पर हम सभी के श्रद्धेय, पूजनीय, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह भाई साहब, आदरणीय महंत रविंद्र दास जी कालीबाड़ी बाबा, सतुआ बाबा, विपिन पटवा जी, उमाशंकर पटवा जी, आशीष गुप्ता जी एवं एक विशाल जो जन समूह सुधी जन यहाँ उपस्थित है, मैं आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो ये होली का पर्व है क्यों मनाया जाता है। हिरण्याकश्यप रूपी राक्षस आसुरी शक्ति का प्रतीक और उसके ऊपर जो विजय होती है भक्त प्रहलाद की, उसको मनाने का अवसर है ये। और भक्त प्रहलाद एक अच्छाई का प्रतीक है। तो आज हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने अंदर का जो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद है, वो निकलकर बाहर आए और इस होली के पर्व को हम सब मिलकर आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। यही मेरी शुभेच्छा है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रकृति भी आप देखते हैं कि इस समय अपने चरम यौवन पर होती है। चारों ओर ऐसा माहौल रहता है कि आदमी के अंदर मादकता आ जाती है और स्वयं ही वो थिरकने लगता है और उसका मन मयूर नाचने लगता है, गाने लगता है। ऐसे में आपको ये विशेष होली का पर्व जो एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से प्रेम भाव अर्पित करने का एक अवसर है। आप इस सभी को खूब धूमधाम से मनाएं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम। अब इसी क्रम में मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि उपस्थित श्रद्धालु जनों को अपने आशीर्वचन से रंग भरी शुभकामनाएं प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर की
पांडे हाता से जुड़े हुए होलिका उत्सव समिति के आज की शोभा यात्रा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे श्री सतवा बाबा महंत संतोष दास जी, होलिका दहन समिति के अध्यक्ष श्री विपिन पटवा जी, संरक्षक उमाशंकर पटवा जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष गुप्ता जी, पूर्व पार्षद श्री रामभुआल कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज की शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पिछले 97 वर्षों से ये शोभा यात्रा पांडे हाता से नगर के विभिन्न भागों को होते हुए होलिका दहन के इस कार्यक्रम को सत्य, न्याय और धर्म की विजय को इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं, जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। और इसी संकल्प के साथ भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है, और परिणाम है स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज एक और हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का दिन है, लेकिन भक्त प्रहलाद की सफलता और ईश्वरीय अवतार के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में भी हमें इस महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे पर्व और त्योहार सौहार्द के, शांति के, समता के प्रतीक होने चाहिए, और यही संदेश भी देता है होली। कोई भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी भेदभाव से मुक्त होकर के हम लोग उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे से अपने बैर भावों को समाप्त करते हुए अगर अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं तो समाज जहां समता होगी, सौहार्द होगा, वह स्वयं ही शक्तिशाली भी होगा। एक शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा, एकजुट होकर के कार्य करना होगा, देश के बारे में हमें सोचना होगा, देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं
तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। आज पर्व है होलिका दहन का। अब सोचिए, हजारों वर्षों से होलिका दहन होता है। होलिका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। होलिका दहन, हिरण्यकश्यप का वध, उसी परंपरा का द्योतक है जिस परंपरा में हम रावण का हर वर्ष पुतला जलाते हैं। विजयादशमी जब भी आती है, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हम लोग इस पर्व को उसी रूप में मनाते आए हैं। और आज और फिर ईश्वरीय अवतार के रूप में भगवान नरसिंह का अवतरण, भक्त प्रहलाद को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होना उस परंपरा को और भी मजबूती प्रदान करता। और उसी उत्साह और उमंग के लिए सब हमारा जो सकल सनातन धर्मावलंबी है, होली के पर्व को रंग भरे उत्सव के रूप में उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। हजारों वर्षों की इस विरासत को आज आप इतनी भव्यता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ 97 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मैं होलिका दहन समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उन्हें आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर लंबे समय तक होलिका दहन समिति का नेतृत्व करने वाले से ओम प्रकाश पटवा आज जो हमारे बीच में नहीं है, आज मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अभी कुछ महीने पहले उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन एक लंबे समय तक उन्होंने होलिका दहन समिति को नेतृत्व दिया था और इस परंपरा को जीवित रखा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कि आज ये शोभा यात्रा यहां से निकलेगी, होलिका दहन के लिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग नगर क्षेत्र में जो परंपरागत रूट होगा उसका पालन करते हुए इस शोभा यात्रा का भाग बनेंगे। कहीं भी कोई ऐसा कृत्य न हो जो उत्साह और उमंग को बाधित करता हो, अनावश्यक रूप से टकराहट पैदा करता हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहारों को मनाएंगे तो लंबे समय तक इसकी महत्ता बनी रहेगी। ये लोगों एक आम जनमानस की आस्था और भक्ति का केंद्र बिंदु बना रहेगा और हमें स्वयं इन ईश्वरीय अवतारों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिसके लिए हजारों वर्षों की इस विरासत को हम सब आज संभाल करके लेकर के चल रहे हैं। ये हमारी एक समृद्ध परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की परंपरा। यानी ये सतयुग का वो कालखंड जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसको जोड़ करके, सजो करके आने वाली विरासत को, आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में, उपहार के रूप में दे करके फिर जाते हैं। 97 वर्ष पहले ही आपने यहाँ पे यात्रा आपके पूर्वजों ने निकाली होगी, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इस यात्रा को चलाया होगा और आज फिर एक नई पीढ़ी इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ करके उसका साक्षी बन रही है। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से होलिका दहन के अवसर पर भगवान के एक महत्वपूर्ण अवतार नरसिंह अवतार के अवतरण के अवसर पर, भक्त प्रहलाद की सफलता के इस आयोजन के अवसर पर
हृदय से बधाई देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस पर्व और त्योहार को इसी उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करके इस अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी पहले आरती करेंगे, उसके बाद फूलों की होली खेलेंगे। अब हम लोग के बीच में पूज्य महाराज जी की फूलों की होली, रंग भरी शुभकामनाएं।